नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑन 7th of अगस्त इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन सेक्शन में न्यूज आया, जहां पे ये बताया गया कि जो रिसेंट गवर्नमेंट का प्रपोजल है टू लेवी एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, इसके पीछे शायद ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे होंगे। Why the government of India suddenly is going to take this decision as to levy MDR on UPI transaction? Friends, अगर आपने इस पर्टिकुलर न्यूज को फॉलो नहीं किया होगा, that what exactly do we mean by MDR on UPI transaction, तो इस पर्टिकुलर न्यूज के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर बनाया है, जस्ट one day before. So you can first of all go and watch that particular video, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन द फ्यूचर माइट नॉट बी फ्री लाइक what it is at present. So क्यों यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी आने वाले समय में एक ट्रांजैक्शन फी लग सकता है which the banks may impose. तो इस पर्टिकुलर बड़ी डेवलपमेंट को मैंने यहाँ पे काफी सिंपल एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पे कवर किया है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली दैट व्हाई इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में इट इज रिटन दैट डोनाल्ड ट्रंप माइट बी दैट पर्सन who might have played a big role behind why government is out of sudden trying to levy MDR on UPI transaction. तो सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता दूं, जिसके थ्रू मुझे ये सेशन समझाने में काफी आसानी होगा। अगर आप किसी भी शॉप में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, सो लेट्स से यू आर दैट इंडिविजुअल मिस्टर ए, जिसने किसी भी जाके कोई बड़े शॉप में, ये शॉप जो बिजनेस है इसको मैं मर्चेंट कह दूं, तो अगर कोई भी P2M ट्रांजैक्शन होता है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन पहले लोग कैश में करते थे, बट कैश के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि आपने एक डेबिट कार्ड को स्वाइप किया या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और पैसे आपके अकाउंट से कट कर इस मर्चेंट, इस बिजनेस हाउस के अकाउंट में चला गया? ये ट्रांजैक्शन कितना इजी हो गया, और इस ट्रांजैक्शन इजी होने की वजह से लोगों का जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, ये कितना ज्यादा इजी हो गया, राइट? सो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था दैट इकोनॉमी growth does not only depend upon how much goods and service you're producing, but how, it also depends upon how easily people can buy those goods and services. ये आपको याद होगा बार्टर सिस्टम एक जमाने में चलता था, जहां पे कितनी मुश्किलें होती थी ट्रांजैक्शंस को करने में, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बट इसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए गोल्ड सिल्वर आया, उसके बाद करेंसी आया, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से आज चीजें कितनी स्मूथ हो गई। तो बात यह है कि आपने दिस इंडिविजुअल मिस्टर ए ने तो मर्चेंट को पेमेंट कर दिया, मर्चेंट ने पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, बट ऑब्वियसली इस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए समवन हैज प्लेड द रोल बिहाइंड द सीन्स। किसी न किसी स्टेक होल्डर ने पर्दे के पीछे अपनी उस भूमिका को निभाई होगी, जिसकी वजह से आप इतने स्मूथली एक ट्रांजैक्शन को कर पाते हो। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन है? सबसे पहला तो मिस्टर ए, मान लीजिए एसबीआई का डेबिट कार्ड है मिस्टर ए के पास, तो अगर एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड को मिस्टर ए को इशू नहीं किया होता, तो वेदर मिस्टर ए वुड हैव बीन एबल टू मेक अ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन? नो। सो थैंक्स टू एसबीआई कि एसबीआई ने ये पूरा डेबिट कार्ड का सर्विस मिस्टर ए को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मिस्टर ए उस मर्चेंट को पे कर रहा है। देन सिमिलरली मर्चेंट का रिसीवर बैंक हु इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द मर्चेंट, लेट्स से दैट रिसीवर बैंक इज एचडीएफसी, राइट? सो एसबीआई और एचडीएफसी का क्रेडिट तो है, एसबीआई द सेंडर बैंक एंड एचडीएफसी द रिसीवर बैंक। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि एसबीआई का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और एचडीएफसी का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दोनों डिफरेंट है, राइट? दीज बोथ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिफरेंट। और अगर मुझे चाहिए कि पैसे एसबीआई के अकाउंट से डिडक्ट होके एचडीएफसी के अकाउंट में जाए, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए यू नीड अ न्यूट्रल प्लेयर who is going to act as a facilitator, an intermediary between SBI and HDFC to facilitate this flow of money from SBI to HDFC. There comes the role of payment network. यहाँ पे payment network का रोल आता है, like Visa, like Master. ये दोनों यूएस की कंपनी है और
इंडिया की जो लोकल पेमेंट नेटवर्क है वो है रुपे। तो मतलब अगर आप मिस्टर ए ट्रांजैक्शन करते हैं किसी मर्चेंट के साथ, देन एसबीआई का उस ट्रांजैक्शन में रोल होता है, एचडीएफसी का रोल होता है, और साथ ही साथ पेमेंट नेटवर्क्स लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे का रोल होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये लोग का रोल है तो इन लोग का पैसा तो खर्च होता होगा, दे आर पेइंग मनी आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट, सो एवेंचुअली व्हाट दे डू इज दैट दे रिकवर मनी। अब कैसे पैसे रिकवर करते हैं? तो बैंक्स तो ऑब्वियसली आपसे एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं आपके कार्ड को मेंटेन करने के लिए, आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, और ये तो चलिए साल में होता है, आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करो ना करो आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो देना ही पड़ेगा अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। बट whenever you make a transaction using क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो आपको एक और ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ता है which is known as the merchant discount rate। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब फ्रेंड्स कि लेट्स से मिस्टर ए ने 1,000 रुपए का पेमेंट किया इस मर्चेंट को, तो इस मर्चेंट के पास जो पैसे रिसीव होगा दैट विल बी ओनली लेट्स से 990 रुपीज। 990 रुपीज लेट्स से इतना ज्यादा नहीं होता है, लेट्स से 998 रुपीज। तो आपने 1,000 रुपए का पेमेंट किया, मर्चेंट के पास कितना पैसा है? 998, विच मीन्स द अमाउंट of 2 rupees has already been deducted, has already been discounted before it reaches the merchant, इसलिए इसका नाम है merchant discount rate। How much discounted money is going to happen whenever a person makes payment to merchant? अब ये 2 रुपए कहां गया? तो ये 2 रुपए का कुछ पोर्शन एसबीआई के पास गया, ये 2 रुपए का कुछ पोर्शन एचडीएफसी के पास गया, ये 2 रुपए का कुछ पोर्शन वीजा या मास्टर कार्ड जिसकी भी कार्ड है उसको गया। सो दिस इज हाउ मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज levied on every economic transaction whenever you make, and that money is paid to all the stakeholders who are working behind the scene to facilitate this economic transaction, right? अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट 2 रुपए का मर्चेंट के लिए कटा, विच एवेंचुअली मर्चेंट रिकवर्स फ्रॉम पीपल लाइक मिस्टर ए। जो कस्टमर है उसी से ये पैसे जो है उसको रिकवर किया जाता है। मैंने इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे इमेज के तौर पे भी बताया है कि ये लेट्स से कार्ड होल्डर है, इसने पेमेंट किया, और ये कैसे एक न्यूट्रल प्लेयर यहाँ पे वीजा जो है वो काम करता है। सो वीजा एंड मास्टर कार्ड आर द पेमेंट नेटवर्क्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स दैट कनेक्ट बैंक्स, मर्चेंट एंड पेमेंट प्रोसेसर्स, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को कर पाते हो, which means effectively they provide infrastructure for electronic card payment। अब लेकिन फ्रेंड्स वीजा मास्टर कार्ड जिसके थ्रू आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो, लाइक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, लेकिन फ्रेंड्स जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करते हो, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करते हो तो उसमें किसका रोल होता है? उसमें अगेन सेंडर बैंक का रोल रहेगा, जिस बैंक का आपके पास अकाउंट है और जिसको आप भेज रहे हो उसके पास रिसीवर का अकाउंट रहेगा, राइट? सो सेंडर बैंक, रिसीवर बैंक ये तो रहेंगे, बट क्या वीजा और मास्टर कार्ड का रोल रहेगा? नहीं, बिकॉज यहां पर आप कार्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, यहां पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, which means whenever you are making payment via UPI, then the banks are involved, NPCI is involved, but Visa and Mastercard is not involved, right? तो ये पहले ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्या यूपीआई के ट्रांजैक्शन में किसी तरीके का ट्रांजैक्शन फी लगता है एमडीआर नाम का? नहीं। इस समय गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट किया गया है दैट देयर विल बी 0% एमडीआर। कोई भी बैंक, कोई भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आपसे ट्रांजैक्शन फी नहीं ले सकता है, एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट डिड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, प्रमोट, एनहांस द डिजिटल ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई। और इसी की वजह से क्योंकि एमडीआर नहीं लग रहा है तो यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सपोनेंशियली पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। लेकिन जब एक तरफ यूपीआई ट्रांजैक्शन वाज इंक्रीजिंग, दूसरी तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए था? यूएस पेमेंट मार्केट इंटरमीडियरीज, वीजा और मास्टर कार्ड, बिकॉज लोगों का जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन था उसमें एक सिग्निफिकेंट कमी देखने को मिल रही थी, बिकॉज लोग जो हैं वो फ्री यूपीआई पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और बहुत सारे शॉप में अगर आप जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई यूपीआई से पेमेंट कर दो, बट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट मत करो, नहीं तो मेरा पैसा एमडीआर कट जाएगा। तो इसीलिए यूएस की बड़ी कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड के लिए एक बड़ा रेवेन्यू लॉस इंडिया के मार्केट से देखने को मिल रहा था, बिकॉज जब भी आप वीजा और मास्टर कार्ड यूज करेंगे तो उनको एमडीआर का
एक सर्टेन हिस्सा मिलेगा, बट व्हेन पीपल आर गोइंग टू यूज यूपीआई फॉर P2M ट्रांजैक्शंस, तो उनके लिए वीजा और मास्टर कार्ड को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द ट्रांजैक्शन मेड वाया यूपीआई। इसके बाद आपको पता है 2022 में जब आरबीआई ने एक रूल लाया, उस रूल में क्या कहा गया कि यूपीआई जिसमें आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब यूपीआई में आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि ये क्रेडिट कार्ड आपका रुपे क्रेडिट कार्ड का होना चाहिए, मतलब वीजा क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना चाहते हो। ये 2022 की बात है, मतलब जब सबसे पहली बार ये कहा गया कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो। सो द ओनली क्रेडिट कार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज एक्सेप्टेड एज रुपे, मतलब इसको फर्स्ट एडवांटेज दिया गया था। उस समय यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, कहा दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यूएस ने इंडिया के इस पूरे रूल को क्रिटिसाइज किया। उसने कहा दैट इससे वीजा और मास्टर कार्ड कंपनीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है। तो उस समय से लगातार यूएसटीआर जो है वो भारत के प्रति पीछे पड़ी हुई थी, और यूएसटीआर के कुछ 3 मेजर क्रिटिसिज्म्स थे जो वो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट उठा रही थी। सबसे पहला कि देखिए, आप एमडीआर नहीं लगाते हो यूपीआई के ऊपर, और अगर रुपे के थ्रू कोई कार्ड ट्रांजैक्शन करता है, जिससे एमडीआर का जो एक अनइवन बर्डन है कि एक तरफ आप यूपीआई और रुपए पे एमडीआर नहीं लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप एमडीआर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे लगा रहे हो। सो दिस इज बेसिकली द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, जिसकी वजह से एक अनफेयर एडवांटेज इन यूपीआई और रुपे को मिल रहा है। दूसरी बात, यूएसटीआर को जो खफा की कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स को क्यों यूपीआई से सबसे पहले इंटीग्रेट करने का ऑर्डर दिया, व्हाई नॉट वीजा एंड मास्टर कार्ड वर गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी कि उनके भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ किए जाएंगे। और फिर आगे जाकर एनपीसीआई जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, उसने एक रूल लाया कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर का मतलब गूगल पे, फोन पे, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर जो यूपीआई के इंटरफेस को यूज करके ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती है, तो कोई भी ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर में जो मैक्सिमम मार्केट शेयर एक्सेप्टेबल है वो 30% है। मतलब अगर 100 यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो गूगल पे में 30 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सो 30% का कैप लगाया गया। अब इससे सबसे बड़ा लॉस किसको हुआ? गूगल और फोन पे को, जो लगभग इस समय 80% यूपीआई ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं। फोन पे जो है वो यूएस की वॉलमार्ट बैक कंपनी है, और गूगल तो आपको पता ही है अल्फाबेट की कंपनी है। और ये जो एक तरीके का रूल है जो एनपीसीआई ने लाया था, इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड इन दिसंबर 2026। तो ऑलरेडी यूएसटीआर जो है वो अगेन इस चीज के लिए भी भारत की कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म कर रहा था। सेम चीज फ्रेंड्स ब्राजील में भी किया गया कि ब्राजील की एक लोकल यूपीआई है जिसको पिक्स कहते हैं, सेम यूपीआई की तरह काम करती है। ब्राजील ने भी पिक्स को काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से अगेन अमेरिकन कंपनीज वीजा मास्टर कार्ड को लॉस हुआ, जिसकी वजह से ब्राजील के ऊपर सेक्शन 301 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्ट के अंदर एक 25% का टैरिफ भी लास्ट मंथ लगाया गया। सो जो चीज ब्राजील में हुआ है, ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा था, भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था। और भारत जो है वो इस कांस्टेंट यूएस डिमांड को पिछले कुछ समय से एक्सेप्ट किया है, एंड दिस कैन बी वन अनदर डिमांड ऑफ द यूएस व्हिच माइट हैव इंडिया एक्सेप्टेड। पहले ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे अनाउंस कर दिया है कि कोई भी फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में डेटा सेंटर ओपन करती है तो 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगेन ये यूएस का एक बहुत बड़ा प्रपोजल था जो भारत को मानना पड़ा एट द एंड। और उसके बाद जो पहले गूगल टैक्स 6% का लगाया गया था, ये भी ट्रम्प के प्रेशर में आकर भारत को हटाना पड़ा, बिकॉज गूगल की जो कंपनी है यूट्यूब, वो इंडिया से इतना रेवेन्यू जनरेट करती है बट इंडिया में कोई टैक्स नहीं पे करती है, बिकॉज इंडिया के टैक्स के हिसाब से वो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो ये ऑलरेडी 2 डिजिटल डिमांड्स हैं यूएस के जो भारत ने एक्सेप्ट किया है। सम पीपल आर सेइंग दैट दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जो यूएस का हमने माना है, और इन सभी का ऑब्जेक्टिव इंडिया के लिए है दैट ठीक है ये सब चीजें अपनी तरफ, लेकिन इंडिया नीड्स टू हैव अ ट्रेड डील विद यूएस। अगर आप मेरी बात माने तो इस पूरे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में सब कुछ सच नहीं है। येस, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर दैट व्हाई वी हैव लेवीड दिस एमडीआर, व्हाई वी आर गोइंग टू लेवी दिस एमडीआर ऑन यूपीआई। इट माइट बी ट्रू कि ट्रम्प का प्रेशर रहा होगा, बट देखिए कोई भी सिस्टम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब उसके पास एक रेगुलर इनकम हो। अब आप देखिए यूपीआई आज सब लोग यूज कर रहा है,
चाहे आप रिक्शा पे ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट की टिकट करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब यूपीआई से कर रहे हो। तो भाई यूपीआई अगर इतना यूज हो रहा है तो इसको खर्च किया जा रहा है इस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए। अब अगर कोई ना कोई खर्च कर रहा है इस पूरे यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, अगर उनको आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं देते हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक चल सकता है? और अगर चल सकता है तो क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन आ सकता है? नहीं। इसके लिए यू नीड द कंपनीज, द स्टेक होल्डर्स हु आर फैसिलिटेटिंग दिस यूपीआई ट्रांजैक्शन टू गेट मनी समवेयर। सो दैट्स वाई देखिए, इसमें दोनों रीजन हो सकते हैं कि ठीक है, अमेरिका का कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहा होगा, बट आरबीआई और द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दैट टू मेक दिस यूपीआई सस्टेनेबल फॉर द कमिंग टाइम, you need to incentivize the bank, you need to incentivize the NPCI who is playing all that major role for the UPI transaction. So I guess there are multiple reasons why this MDR जो UPI पे आने वाले समय में लगाया जा सकता है। आपके क्या फ्रेंड्स व्यू है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फॉर द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।